नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हर किसी के लिए जरूरी नींद की मात्रा समान नहीं होती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक रात में औसतन 4 घंटे सोती थीं, जबकि थॉमस एडिसन का मानना था कि नींद सिर्फ समय की बर्बादी है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार वे वयस्क जो प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, 8 घंटे से अधिक सोने वालों की तुलना में अधिक लंबा जीवन जीने की संभावना रखते हैं। इसके अलावा अत्यधिक नींद लेना हृदय रोग, मधुमेह और रक्तवाहिका संबंधित समस्याओं के लिए एक मंच तैयार कर सकता है। तो क्या होगा अगर आप आज से अपनी बाकी की जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बर्बाद न करें, यानी बिल्कुल भी न सोएं? पहली नींद रहित रात के बाद मस्तिष्क का मेसोलिम्बिक डोपामाइन सिस्टम, जो आपको खुशी देता है और आदतों को अपनाने में प्रेरित करता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे डोपामिन नामक रसायन का निर्माण थोड़ा बढ़ जाता है। यह रसायन आपको थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा और प्रेरणा देता है। हालांकि यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह आपके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की एक चेतावनी है। इसके बाद मस्तिष्क का वह हिस्सा जो योजना बनाने और निर्णय लेने का कार्य करता है, बुरी तरह प्रभावित होता है। इसका असर आपकी याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान पर पड़ता है, जिससे दिन भर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। दूसरी नींद रहित रात के बाद शरीर सामान्य रूप से ग्लूकोज को पचाने में असमर्थ हो जाता है और आपकी रोग। इसके बाद मस्तिष्क का वह हिस्सा जो योजना बनाने और निर्णय लेने का कार्य करता है, बुरी तरह प्रभावित होता है। इसका असर आपकी याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान पर पड़ता है, जिससे दिन भर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। दूसरी नींद रहित रात के बाद शरीर सामान्य रूप से ग्लूकोज को पचाने में असमर्थ हो जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। कुछ दिनों बाद आप अपनी समझने की शक्ति खोने लगते हैं और लगातार मतिभ्रम, हैलुसिनेशन देखने लगते हैं। नींद की कमी न केवल मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है, बल्कि आपके शरीर की चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म को भी बिगाड़ती है, जिससे अस्वस्थ तरीके से वजन घटने लगता है। अब तक का सबसे लंबा बिना नींद के रहने का रिकॉर्ड 264 घंटे यानी 11 दिन रैंडी गार्डनर ने 1965 में बनाया था। 4 दिन बाद ही उन्हें मतिभ्रम होने लगा था। बाद में उन्होंने खुद को एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी समझना शुरू कर दिया और इस प्रयोग के अंत तक उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी थीं। पर दिलचस्प बात यह है कि रैंडी गार्डनर इस प्रयोग के कुछ ही दिनों बाद सामान्य जीवन में लौटा और उन्हें कोई दीर्घकालिक मानसिक, शारीरिक या न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं हुई। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग और आप अपनी समझने की शक्ति खोने लगते हैं और लगातार मतिभ्रम, हैलुसिनेशन देखने लगते हैं। नींद की कमी न केवल मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है, बल्कि आपके शरीर की चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म को भी बिगाड़ती है, जिससे अस्वस्थ तरीके से वजन घटने लगता है। अब तक का सबसे लंबा बिना नींद के रहने का रिकॉर्ड 264 घंटे यानी 11 दिन रैंडी गार्डनर ने 1965 में बनाया था। 4 दिन बाद ही उन्हें मतिभ्रम होने लगा था। बाद में उन्होंने खुद को एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी समझना शुरू कर दिया और इस प्रयोग के अंत तक उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी थीं। पर दिलचस्प बात यह है कि रैंडी गार्डनर इस प्रयोग के कुछ ही दिनों बाद सामान्य जीवन में लौटा और उन्हें कोई दीर्घकालिक मानसिक, शारीरिक या न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं हुई। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग और अधिक समय तक जागते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। चूहों पर किए गए नींद रहित प्रयोग आमतौर पर 2 हफ्तों के भीतर मृत्यु के साथ समाप्त हुए, पर वैज्ञानिक यह निश्चित नहीं कर पाए कि वे नींद की कमी से मरे या बार बार जगाए जाने के कारण हुए तनाव से। शायद इस सवाल का जवाब हमें एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, घातक पारिवारिक अनिद्रा, में मिलेगा। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति आमतौर पर 40 या 50 साल तक की उम्र में अचानक नींद खोना शुरू करता है। दिन में सोने की कोशिश भी विफल रहती है। लगभग 1 साल तक वह व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाता। फिर उसकी शारीरिक संतुलन की क्षमता, याददाश्त, बोलने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी आनुवांशिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलते हैं। नमस्कार।